नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 11 की श्रृंखला में हम लोग प्रश्नावली 1.3 पढ़ रहे थे। अब प्रश्नावली 1.4 पढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं। वेन आरेख, सबसे पहले हमको जानना है कि वेन आरेख क्या होता है। वेन आरेख के बारे में हमको समझना है। वेन आरेख, वेन आरेख क्या होता है? समुच्चयों के बीच संबंधों को आरेखों के द्वारा निरूपित करना ही वेन आरेख कहलाता है। कोई समुच्चय है, उनके बीच कैसा संबंध है, उसको आरेख द्वारा अगर प्रदर्शित किया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? वेन आरेख कहते हैं। वेन आरेख इसका नाम कैसे पड़ा? क्योंकि एक अंग्रेजी तर्कशास्त्री थे जॉन वेन, उनके नाम पर इसको वेन आरेख कहने लगे। अब इसमें एक चीज और हमको समझनी है, समुच्चयों का सम्मिलन। समुच्चयों का सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स। सम्मिलन या यूनियन ऑफ सेट्स से क्या समझते हैं हम लोग? दे रहा है कि यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन के बारे में हम लोग जब तब सुनते रहते हैं कि मोटर यूनियन, फलाना यूनियन, ढिमाका यूनियन। यूनियन मतलब क्या होता है? संघ मतलब क्या होता है? कि लोगों का जुड़ाव, मतलब मिलना। ऐसे ही समुच्चयों का सम्मेलन क्या होगा? समुच्चय में क्या होता है? अवयव होते हैं। तो जब अवयवों को मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा? समुच्चयों का सम्मेलन हो जाएगा। अब जैसे कोई व्यक्ति है, किसी संघ में है, कोई किसी संघ में है, लेकिन अगर किसी संघ में जुड़ रहे हैं, एक तीसरे संघ में वो मिलके एक यूनियन बना रहे हैं, तो एक शख्स एक ही बार तो गिना जाएगा। तो भले ही कोई समुच्चय में अवयव पहले में भी हो, दूसरे में भी हो, लेकिन संघ में उसे एक ही बार लिखा जाएगा। समुच्चयों को सम्मेलन को हम लोग एक उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं। मान लो एक समुच्चय है जिसके अवयव हैं 2, 4, 6, 8, और एक समुच्चय बी है जिसके अवयव हैं 6, 8, 10 और 12। अगर हमें इन समुच्चयों का सम्मेलन निकालना हो तो इसको एक यू टाइप का एक प्रतीक होता है, उसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यूनियन का पहला ले लेते हैं अक्षर यू, तो इसे पढ़ते हैं ए यूनियन बी। अब हमने आपको बताया यूनियन माने मिलना, जुड़ना। तो ए के अवयव और बी के अवयव जोड़ दें, लेकिन एक अवयव को सिर्फ क्या करेंगे? एक ही बार लिखेंगे। 6, 8 इसमें भी आ रहा, 6, 8 इसमें भी आ रहा, ये नहीं 2 बार लिखेंगे, तो एक ही बार लिखेंगे। बस यही हमारा हो गया ए यूनियन बी। अगर वेन आरेख से दिखाने की बात आ जाए कि ए यूनियन बी को वेन आरेख द्वारा दिखाइए, तो कैसे दिखाएंगे? एक आयताकार आकृति लेते हैं, उसको मानते हैं यू। यू मतलब सार्वत्रिक समुच्चय। फिर ए और बी, मान लो ए है और बी, और ए और बी में कुछ अवयव मिल रहे हैं। कौन कौन से? 6 और 8 अवयव मिल रहे थे, तो वो जो इनका कॉमन भाग है उसमें लिख दिए। कौन से अवयव नहीं मिल रहे थे? 2, 4। इसके कौन से अवयव नहीं मिल रहे थे? 10, 12। और अगर इसको पूरा हम कवर कर लें तो यही हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी। पूरा कवर कर दें तो ये हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी। तो ये होता हमारा ए यूनियन बी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बैठे क्यों हैं भाई? चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए।
जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें। अब इसके कुछ गुणधर्म होते हैं। समुच्चय के सम्मिलन के गुणधर्म क्या क्या हैं? अगर किसी समुच्चय का ए यूनियन बी, एक समुच्चय ए है दूसरा बी है, ए का बी के साथ सम्मिलन निकालें तो बी का ए के साथ निकालें बराबर ही होगा। इसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम समुच्चयों का ये क्रम विनिमय नियम, मतलब क्रम बदलने से यूनियन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा, अगर ए यूनियन बी के साथ सी का भी यूनियन निकाल दें तो ए के साथ बी यूनियन सी का यूनियन मिला दें तो आपस में बराबर होगा। इसको क्या कहते हैं? जब तीन चीज़ें आ जाती हैं तो ये हो जाता है सहचर नियम। सहचर नियम। तीसरा नियम है ए यूनियन फाई। अगर फाई के साथ यूनियन निकालें तो फाई में तो कोई अवयव नहीं होगा, फाई मतलब रिक्त समुच्चय, तो क्या हो जाएगा? ये ए के बराबर हो जाएगा। इसको बोलते हैं तत्समक नियम। तत्समक नियम, इस नियम का प्रयोग करते हैं हम लोग। और चौथा नियम है हमारा, अगर ए का यूनियन समुच्चय ए के ही साथ निकालें तो क्या आएगा? ए ही आएगा। इस नियम को बोलते हैं वर्ग सम नियम। कौन सा नियम? वर्ग सम नियम। और एक गुणधर्म और है, अगर सार्वत्रिक समुच्चय के साथ ए का यूनियन निकाला जाए तो क्या आ जाएगा? यू। यू में ज़्यादा अवयव होंगे तो इसे बोलते हैं यू का नियम। यू का नियम। ऐसे ही होता है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ मतलब जो समुच्चयों में कॉमन चीज है, जो मिल रही चीज है, उसी को हम समुच्चयों का सर्वनिष्ठ बोलते हैं। एक उदाहरण मान लो, एक समुच्चय ए है जिसके अवयव 1 2 3 4 5 6 ये अवयव हैं। मान लेते हैं दूसरा समुच्चय है जिसके अवयव 4 5 6 7 8 9 10 तक हैं ये अवयव। तो अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, इसको उल्टा कर देते हैं, यू को उल्टा, तो इसे पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ये इसका प्रतीक है। तो इन दोनों में देखो कौन कौन से अवयव कॉमन हैं। 4 5 6 ये तीन अवयव दोनों समुच्चयों में कॉमन है, तो यही होता है सर्वनिष्ठ। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। जिन भी समुच्चयों का हमें सर्वनिष्ठ निकालना होता है तो उनके कॉमन अवयव जो दोनों में मिल रहे होते हैं वो लिख देते हैं, यही हो जाता है हमारा समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। ऊपर के सारे नियम जो है सर्वनिष्ठ में भी फॉलो होते हैं। मतलब अगर ए का इंटरसेक्शन बी के साथ निकालें तो बी का इंटरसेक्शन ए के साथ बराबर ही होगा। दूसरा नियम, अगर ए इंटरसेक्शन बी है और उसके साथ किसी तीसरे समुच्चय का इंटरसेक्शन निकालें तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के बराबर होगा। ये हो गया क्रम विनिमय नियम, ये हो गया सहचर नियम। तीसरा नियम क्या है? फाई का नियम, यानी कि फाई के साथ अगर इंटरसेक्शन ए का निकालें तो क्या आएगा? फाई में तो कुछ नहीं में है, तो इसलिए कोई अवयव उभयनिष्ठ नहीं होगा। और अगर यू के साथ इंटरसेक्शन ए का निकालें तो क्या होगा? ए ही आ जाएगा, यू में ज़्यादा अवयव होंगे। और एक चौथा नियम है, अगर ए के साथ ए का इंटरसेक्शन निकालें तो ये ए ही होगा। इसे क्या कहते हैं? वर्ग सम नियम।
और एक नियम और इसमें होता है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यहाँ पे यूनियन है तो इसका वितरण हो जाता है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी हो जाता है यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब ये नियम कौन सा हो गया? वितरण नियम, वितरण नियम। तो ये दोनों बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं समुच्चयों का अंतर। तीसरी चीज है समुच्चयों का अंतर। अंतर से हम लोग भली भांति परिचित हैं, छोटी कक्षाओं से पढ़ते चले आ रहे हैं कि अंतर क्या होता है, डिफरेंस। लेकिन समुच्चयों के अंतर को कैसे निकालते हैं? मान लो दो समुच्चय ए और बी है, इसको भी एक उदाहरण द्वारा समझ लें तो समझ में आएगा अच्छी तरीके से। मान लेते हैं इसके अवयव हैं 1 2 3 4, और एक समुच्चय बी है जिसके अवयव हैं 3 4 5 और 6। अगर हम कहें a माइनस बी, यानी कि a का b से अंतर ज्ञात कीजिए, तो क्या होगा? तो हम परिभाषा याद कर लेंगे कि a के बे अवयव जो समुच्चय b में नहीं है। मेरे साथ आप भी बोलिए, आपको याद हो जाएगा। ए के बे अवयव, पहले ए है, ए का बी से अंतर निकाल रहे हैं, तो ए के बे अवयव, ए के अवयव देखे जाएंगे जो बी में नहीं है। अब देख लेते हैं ए के कौन से अवयव बी में नहीं है। 1 2 3 4 तो मिल रहा है, तो ये हो गया 1 2। अगर हमें बी माइनस ए ज्ञात करना होता तो हम क्या परिभाषा लिखते? बी के बे अवयव जो ए में नहीं है, बी के बे अवयव जो ए में नहीं है। तो बी के कौन कौन से अवयव ए में नहीं है? 3 4 तो दोनों में है, बी के 5 और 6 अवयव ए में नहीं है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों अलग अलग आ रहे हैं। तो इस बात से क्लियर होता है कि a माइनस बी बी माइनस ए के बराबर नहीं होगा। a माइनस बी माइनस ए के बराबर नहीं होगा। अब अगर इनको हमें पहले हम लोग दिखाएंगे इंटरसेक्शन, ये हो गया हमारा यूनियन सार्वत्रिक समुच्चय U, और ये दो समुच्चय A और B हैं। अगर उनमें कोई उभयनिष्ठ अवयव आ रहे हैं तो ये पार्ट हमारा होगा A इंटरसेक्शन B। और अगर हमें A माइनस B दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे? ये U हो गया हमारा, ये A हो गया, मान लेते हैं ये B हो गया, A B। तो A के बे अवयव जो B में नहीं, तो ये वाले अवयव तो B में आ जाएंगे। तो कौन सा पार्ट रहेगा? ये वाला पार्ट हमारा A माइनस B रहेगा। और इसी प्रकार हमें B माइनस A अगर वेन आरेख द्वारा दिखाना हो A और B, तो B के बे अवयव जो A में नहीं है, तो B के अवयव जो A में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ B वाला पार्ट, तो ये शो करेगा B माइनस A। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया है। समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।